महादेव की नगरी में हैं और जब यूपी का इलेक्शन चल रहा था तो आपने एक बहुत शानदार गीत भी गाना भी गाया था यूपी के इलेक्शन को लेके कि यूपी में सब बा जेल में मुख्तार बा। और चूंकि महादेव की नगरी है उसमें जो स्टार्टिंग आपने हर हर महादेव से किया, तो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के दर्शक चाहते हैं कि एक बार आप वो लाइन गा के सुनाइए। अब देखा हो अब हमके लगल कि पूछबा गोरखपुर में क्या क्या विकास हो रहा है, वो भी पूछेंगे। चला अभी तो समय इतना बढ़िया अभी तो चला शुरू था। हुआ है। अब मैं एकमात्र सांसद हूं जो सबसे ज्यादा सवाल दागा है, यूपी में नंबर 1 सांसद हूं जो सबसे ज्यादा सवाल किया है पार्लियामेंट में। सारे बिल मेरे पास, सबसे बड़े बड़े बिल, भोजपुरी 8वीं अनुसूची में, जनसंख्या कानून बिल भी मेरे पास है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े बम दगेंगे जो भारत की भलाई के लिए, भारत के भविष्य के लिए। खैर, लेकिन अभी आपने कहा आपकी फरमाइश पूरी होगी और वो है कि जे कबू न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा, मोदी योगी सरकार बा, अनाज रेल ठेल बा, बिजली रेलम रेल बा, जे कबू न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा, जेल में मुख्तार बा, बढ़ल रोजगार बा, दुनिया में भैले, जय जय श्री राम बा, जय जय श्री राम। क्या बात है, बहुत ही शानदार। अब आपने हमारी फरमाइश पूरी की है तो हम भी आपकी फरमाइश पूरी कर देते हैं, आपसे सवाल पूछ लेते हैं विकास पर और आपके सवालों पर। आपने बात की कि संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल करने को लेकर आपने प्रयास किया। आपसे पहले सुशील मोदी हों, रविशंकर प्रसाद हों, कई लोगों ने यह प्रयास किए, लेकिन किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई मानदंड ही तय नहीं है, ऐसा एक आरटीआई में जवाब में आया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुमत की भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भोजपुरी में बतियाते हैं जब काशी आते हैं। 25 करोड़ से ज़्यादा लोग भोजपुरी बोलते और समझते हैं। मॉरिशस की सेकेंड लैंग्वेज भोजपुरी है, नेपाल की सेकेंड लैंग्वेज है। यहाँ पर एक बोली करके, हिंदी तो हमारी भाषा रहेगी, लेकिन भोजपुरी चूँकि गांव देहात की भाषा बा, मैं चाहूँगा कि इसको हो जाए। और मुझे यकीन है कि हमारी सरकार, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ज़रूर इस पर तवज्जो देंगे। और ये बिल जो प्राइवेट बिल मेरा पेश हो चुका है और उस पर इस वक्त इस बार में मुझे लगता है कि आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि इस पर गहन चिंतन भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था पर लगातार योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, आपकी सरकार ने काम किया है, उसका असर आज देखने को मिला लखनऊ में। माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी थी, मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ बहुत ईमानदार और बहादुर मुख्यमंत्री हैं। तो अब जेल में बैठे माफियाओं पर खौफ दिख रहा है साफ साफ। देखिए, किसी भी स्टेट को, किसी भी देश को चलाने के लिए पहले कानून व्यवस्था। आप मकान कहीं खरीदने जाते हैं, हमेशा बोलते हैं वहाँ यार सुरक्षा कैसी, मेरी बेटी पढ़ने जा सकती कि नहीं, मेरी पत्नी सब्जी खरीदने जा सकती कि नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर को लाना बहुत ज़रूरी था। यहाँ सब बेखौफ था, उसको स्ट्रीम लाइन करना था। यशस्वी प्रधानमंत्री जी यही सोच के साथ चलते हैं, पूज्य महाराज जी भी यही सोच के साथ चलते हैं। और ये लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि 25 करोड़ की आबादी, अपने आप में उत्तर प्रदेश एक देश है। यहाँ पे अगर आप कड़क नहीं रहेंगे, आप कानून व्यवस्था को स्ट्रिक्ट नहीं रखेंगे, तो लोग बहल्ला हो जाएगा, इसको कहते हैं ना, फिर वो सब लोग वाहियात हरकतें करेगा और उसके अंदर हम लोगों की बदनामी होगी, ग्रोथ नहीं होगी, निवेश नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। आज गोरखपुर में 3 साल में एम्स आ गया, फर्टिलाइज़र यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया, चीनी कारखाने शुरू हो गए, गीडा है, इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। मैं एयरपोर्ट क्राफ्ट बिजी आ रहे हैं, 4 लेन्स हैं, 6 लेन्स हैं। मैं जब से सांसद बना हूँ 85 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। वहाँ हम लोग फिल्म सिटी प्लान कर रहे हैं, छोटा सा रीजनल के लिए, फ्यूचरिस्टिक फिल्म सिटी के पोस्ट प्रोडक्शन हो। रोज़गार है वहाँ पर, खुशियाँ हैं, मंदिर है, हैप्पीनेस है, झील है, रामगढ़ झील है, सी प्लेन वहाँ आ रहा है। अभी हम लोग क्रूज़ ऑस्ट्रेलिया से 2 मंगा रहे हैं, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स होगा, सब कुछ होगा। वहाँ हमारे पास एक निपेंसी रोड जैसा रामगढ़ ताल है, जहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस होने लगे हैं, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला है, कलाकार वहाँ बिजी हो गए हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है।